guys, in this video we are going to study one person, one value, one vote. That is the third feature of democracy. तो ये लाइन जो है बहुत ज़्यादा फेमस है. वन पर्सन मतलब एक आदमी, राइट. वन वोट, एक वोट, एंड वन वैल्यू मीन्स उसकी एक ही वैल्यू हो सकती है, राइट. तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वन पर्सन, वन वैल्यू, वन वोट. So, in the last chapter, we read about how the struggle for democracy was linked to the demand of universal adult franchise. तो फर्स्ट चैप्टर के बारे में है फिर से जो हमने पढ़ा नहीं था. तो लेट मी गिव यू सम ब्रीफ. तो इसमें ये बोल रहा है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के लिए मतलब राइट टू वोट के लिए कैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों ने लड़ा, है ना. मतलब वोटिंग के लिए भी हमें लड़ना पड़ रहा है, तो क्या बात हुई है ना. तो इंडिया में भी वैसे लड़ाई तो हुई. इंडिया के अलावा अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें मेन या वुमेन नो मैटर क्या कोई सा भी जेंडर हो, उनको वोटिंग के लिए लड़ना पड़ा. तो ये हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत फर्स्ट चैप्टर में, राइट. So this principle has now come to an accepted almost all over the world. Yet there are many instances of denial of equal right to vote. है ना. आज अगर 2020 में देखा जाए तो मैक्स टू मैक्स सारे कंट्रीज़ में राइट टू वोट है, बट कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी है जहाँ पर राइट टू वोट आज भी नहीं है. बट दिस एनसीईआरटी बुक में पुराना डाटा है, तो इस डाटा के हिसाब से उन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए. सऊदी अरेबिया, हमको बहुत अच्छे से पता है कि सऊदी अरेबिया में वुमेंस को राइट टू वोट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है वोटिंग के लिए. उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है एस्टोनिया. समथिंग रिगार्डिंग रशिया के बारे में है. एस्टोनिया हैज़ मेड इट सिटीजनशिप रूल्स, मतलब सिटीजनशिप मतलब वहाँ के रहने के रूल्स बना दिए. जैसे इंडिया में आधार कार्ड होना चाहिए, राइट. यूएस में ग्रीन कार्ड होना चाहिए, तो ठीक वैसे ही एस्टोनिया में भी सिटीजनशिप रूल्स उन्होंने बना लिया है इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट राइट टू वोट. इसका मतलब ये है कि एस्टोनिया के अंदर कुछ ऐसे रूल्स बना दिए गए हैं जिसके थ्रू जो रशियन माइनॉरिटी है, मतलब जैसे इंडिया में मुस्लिम्स होते हैं माइनॉरिटी, है ना, माइनॉरिटीज़ मतलब मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ में आते हैं, तो वैसे ही रशिया के अंदर जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, रशियन माइनॉरिटी है, उन लोगों को वोट करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करने पड़ते हैं. और फिर तीसरा एग्जांपल ये है कि फिजी का एग्जांपल. फिजी एक आइलैंड कंट्री है, राइट. सो in Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian. मतलब ये है कि बहुत अच्छा मतलब है, इजी से, है ना. तो फिजी के अंदर एक आइलैंड हुआ, राइट. तो यहाँ पर जो इंडिजीनियस फिजी है, मतलब इंडिजीनियस मतलब उस जगह के रहने के, राइट. इफ़ आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया सो आई एम इंडिजीनियस, राइट. मैं इंडिया में रहती हूँ तो आई एम इंडिजीनियस. तो इंडिजीनियस फिजी वहाँ पर जो लोग पैदा हुए थे, है ना, उन लोगों का जो वोट है दैट हैज़ मोर वैल्यू. बट जो लोग इंडियन फिजियन है, इंडियन फिजियन, अब ये सिर्फ इंडियन क्यों, ये क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा है, क्योंकि दिस इज़ समथिंग रिगार्डिंग हिस्ट्री. तो बहुत पहले ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियंस को, हमारे फोर फादर्स को, उनको फिजी में वहाँ पर प्लांटेशन वर्कर्स के जैसे उनको वहाँ पर भेजा. तो उनके आगे जनरेशन जितने भी है वो फिजी में ही रहने लगे. तो इसका मतलब ये, इसीलिए वहाँ पर इंडियन फिजियन है. तो यहाँ पर जो इंडियन फिजियन हैं उनकी वोट को वैल्यू नहीं दिया जाता. सो वैल्यू बिल्कुल भी नहीं, पर ऐसा है कि जो फिजी इंडिजिनस फिजी है उनका वोट का जो वैल्यू है वो है 1, और इंडियन फिजियन उनका वैल्यू है हाफ. तो ये होता था, मतलब समथिंग ये गलत है. So, democracy is based on a fundamental principle of political equality. तो democracy का जो fundamental principle है वो क्या है, political equality होनी चाहिए. political का मतलब है elections से regarding, मतलब right vote करने की equality हर किसी को होनी चाहिए ना. ऐसा थोड़ी ना कि वुमेन्स वोट कर सकते हैं या सिर्फ वुमेन्स ही वोट कर सकते हैं या फिर सिर्फ मेन ही वोट कर सकते हैं. वाई नॉट बोथ, ना, क्या डिफरेंस है. So that gives us to the third feature of democracy, that in a democracy each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. तो ये थर्ड फीचर है कि हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक अडल्ट सिटीजन को, सो यू शुड हाईलाइट दिस पॉइंट, हर एक अडल्ट सिटीजन को, मतलब मेन वुमेन इररेस्पेक्टिव, मेन और वुमेन दोनों ही होंगे, अडल्ट तो दोनों ही होते हैं ना. सो जेंडर बायस नहीं है यहाँ पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जेंडर बायस बिल्कुल भी नहीं है. तो मेन एंड वुमेन ईच, है ना, अडल्ट सिटीजन ईच मस्ट हैव वन वोट.
दोनों के पास एक वोट तो होगा ना, मैन हो या वुमेन हो, है ना। तो एक अडल्ट सिटीजन के पास एक वोट होता है और उनका हर एक वोट जो है दैट वैल्यूज़, उसकी वैल्यू क्या है, वन वैल्यू, एक ही वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि अगर शाहरुख खान वोट करेगा, सलमान खान वोट करेगा या कोई भी वोट करेंगे उनमें से ना, सेलिब्रिटीज़ में से, क्या उनकी वैल्यू डबल ट्रिपल नहीं होने वाली, है ना। उन सब की वोट की वैल्यू वही है ना। मेरी वोट की वैल्यू जो होगी वही वोट की वैल्यू उनकी भी होगी, या उतनी ही वैल्यू तुम्हारी भी होगी। सो ये है वन पर्सन वन वैल्यू वन वोट, द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। सो वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 4। सो चैप्टर 4 जो भी है ना, वो डेमोक्रेसी के बारे में पूरा डिटेल में है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट your third feature of democracy, one person, one value, one vote.